हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और जितनी मात्रा में ये भर्ती आई है 60,244, अब तक इतनी मात्रा में भर्ती आई नहीं है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन हमें ये सोच के नहीं चलना है कि इतनी अधिक भर्ती आई है तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम नहीं होगा, क्योंकि कई सालों के बाद ये भर्ती आ रही है तो कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो योग्यता मांगी गई है उस योग्यता में अब तक बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं और सभी लगे हुए हैं परीक्षा की तैयारी में। तो और एक बात ये भी कि इस फॉर्म को भरते समय हमें बहुत ही सावधानी से फॉर्म को भरना है। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन पर हमें पहले से ही फोकस करना है और दिसंबर लास्ट तक हमें ये फॉर्म भर देना है। या तो एक दो दिन जनवरी में भी चला जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर देंगे ताकि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास समय पर्याप्त बचे और हमारा दिमाग फॉर्म भरने पे ना रहे कि अभी तक हमने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 60,244 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 24,102 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 16,264 पोस्ट है और एससी के लिए 12,650 पोस्ट है और एसटी के लिए यहाँ पे 1,204 पोस्ट है। तो ये तो हो गई बात कि कितने पद दिए गए हैं। आवेदन की हम लोग तिथि जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 27/12/2023 से प्रारंभ हो जाएगी और इसमें फ़ीस जमा करने की जो तिथि है वो 16/1/2024 तक है। और मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो जाती है फॉर्म में तो और आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करने की लास्ट डेट है 18/1/2024। तो दोस्तों, हमें 18 तारीख पे नहीं जाना है, हमें जनवरी तक, जनवरी क्या, 2-3 जनवरी तक फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसके बाद तब लग जाना है पढ़ाई में, क्योंकि हमें फॉर्म भरने के बारे में तब नहीं सोचना पड़ेगा और 400 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी। अर्हताएँ के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो तो ये फॉर्म भर सकता है, और भी कई अर्हताएँ हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने 12वीं किया है तो आप 10वीं तो किए ही रहेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। तो 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अन्य जैसे दो एक ओ लेवल हो गया कंप्यूटर कोर्स, अन्य कोर्स जैसे हैं जैसे ओ लेवल हो गया, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे दो एक ओ लेवल कोर्स कर रखा है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। आयु के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पुरुष के लिए 1/7/2023 से एज काउंट होगी, पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। कब से एज काउंट होगी? 1/7/2023 से। और जो एज है पुरुष के लिए वो 18 साल से लेकर के 22 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 18 से 22 की उम्र हो, इससे अधिक ना हो। अर्थात जन्म कब से कब तक लिया जाएगा, जैसे कि अगर ये तो एज की बात हो गई। अब देखिए, जो 1 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी, जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा उसकी उम्र यानी उसकी जन्म तिथि 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 से 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष एज ली जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 1998 से पूर्व महिला का जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। अगर ऐसा है तो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर वो हैं, के लिए अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।
और ये छूट जो दी जाएगी वो इनके अनुसार जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उस हिसाब से छूट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो वैवाहिक स्थिति वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो शारीरिक स्वच्छता ये है। भर्ती प्रक्रिया देखिए दोस्तों, आपको फॉर्म जो भरना है 27 तारीख से वो UPPBPB.gov.in पर जा कर के आपको इस फॉर्म को भरना है। और फॉर्म भरने के बाद ये परीक्षा जो होगी लिखित होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और OMR के जरिए ये पेपर किया जाएगा। इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये फिर 300 अंक का आपका ये बन जाता है। और इसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग रहेगी। हाइट के बारे में अगर बात करें तो 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, चाहे सामान्य हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो। और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर चल जाएगा। ठीक है। सीना की बात करें, सीना कितना होना चाहिए तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। और इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर आना चाहिए। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, तो 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाना है। महिला अभ्यर्थियों के अगर बात करें तो यहाँ पे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 kg का होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर रनिंग की बात करें हम तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट नोटिफिकेशन और इसके बारे में सभी जानकारी हमने आपको दे दिया है। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अब दोस्तों तो आपको फॉर्म फिल कर देना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको लग जाना है पढ़ाई में। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों एक और वीडियो में मिलते हैं सिलेबस के साथ में दोस्तों। थैंक यू।